दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फीमेल टू मेल ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेल हार्मोन HRT जो हम देते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो मेल हार्मोन देने के लिए हमारा एंडोक्राइन सोसाइटी का गाइडलाइन है जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस के कैसे हार्मोन थेरेपी दिया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको। तो फीमेल टू मेल ट्रांसफॉर्म के लिए हमें टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, या टेस्टोस्टेरोन का जेल आता है लगाने के लिए, या टेस्टोस्टेरोन का कैप्सूल आता है। 3 चीज़ आता है, बट इंजेक्शन बेस्ट होता है। आखिर मैं बोला इंजेक्शन आता है, जेल आता है या पैच भी आता है। कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल होता है। पर मंथ कॉस्ट केवल आता है 600 रुपये पर महीने, बस दैट्स ऑल। हम चाहते क्या कि जब आप बॉय में कन्वर्ट हो तो लुक वाइज आप जो फ्रॉम आप पहले जेंडर फीमेल था, अब आप मेल के लिए चेंज हो रहे हैं, तो आपको पीरियड बंद हो जाएगा, उससे फेशियल बॉडी बढ़ जाएगा, मस्कुलिन बॉडी जाएगी, वॉइस भारी बॉय जैसे हो जाएगी, और आपका क्लैटोरिस बढ़ जाएगा। ये सब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी ही। तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन या तो सुपीरियरेट आता है या इनथेरा, 2 आते हैं, और या अंडे 3 तरह आते हैं। प्लस जेल भी आते हैं 1%, कई जेल भी आते हैं, पैच भी आते हैं। बट जैसा बताया कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन मोस्ट इफेक्टिव होता है, और एक इंजेक्शन हर 14 दिन में लगाया जाता है। ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन होता है। इंजेक्ट करने के बाद विदिन कुछ घंटे में ब्लड में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, और 7 डे आपका पीक टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। उसके धीरे धीरे ये इंजेक्शन 14 दिन काम करता है। तो एक इंजेक्शन पीछे बटक में लगता है, पीछे। कुछ लोग अपने साइड में यहाँ भी लगाते हैं डॉक्टर प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद, पर अक्सर डॉक्टर से पीछे लगवाया जाता है। एक इंजेक्शन हर 14 दिन में एक बार। दूसरा एक इंजेक्शन आता है टेस्टोस्टेरोन अनडेक्यूनेट, वो लगता है एक इंजेक्शन हर 3 महीने में एक बार। और जहाँ तक बोला कि जो जेल आते हैं या पैच आते हैं, ये भी आप जेल को आप 1 सैचेट आता है, यहाँ पीठ लगा सकते हैं। 2 घंटे में पूरा ब्लड में चला जाता है और पूरे 24 घंटे काम करता है। बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। एक पैच करीब 40 रुपये आता है, तो ये 1200 महीने का कॉस्ट पड़ता है। बट इसमें किसी आप इंजेक्शन लगाने की जरूरत खुद लगा सकते हो, जेल में खुद लगा लो, नहाने के बाद या लगा लो, 5 मिनट कपड़े पहन सकते हो आप। कैप्सूल दिन में 3 बार लिया जाता है। अब होता क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है आपको? आपका स्किन थोड़ा इंजेक्शन लगने के बाद स्किन जब टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है, स्किन थोड़ा रफ हो जाता है, ऑयली हो जाता है। आपके साइड से फैट हट जाते हैं, ये चेस्ट का फैट थोड़ा कम हो जाता है, और मसल ग्रोथ बढ़ने लगती है, आवाज़ भारी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, थोड़ा साइड के बाल गिरते हैं, जिससे मेल जैसा फील आता है। आपके जो पीरियड आने 3 महीने के अंदर कम होने लगते हैं, और 3 महीने में नॉर्मली बंद हो जाते हैं, यानी कि पीरियड एमेनोरिया हो जाता है। आपका जो क्लैटोरिस होता है, जो क्लैटोरिस थोड़ा बढ़ने लगता है, अच्छा साइज हो जाता है। किसी का लिबिडो बढ़ जाता है, और फेस पे 3 महीने बाद चेहरे बाल आने लगते हैं। पहले साइड में आता है, यहाँ आता है, और धीरे धीरे करीब 2 साल में घने दाढ़ी में छा जाते हैं। सिमिलर मस्कुलर बॉडी भी करीब टाइम लगता आ जाता है। बस साइड में मेनली पिंपल बहुत होते हैं, पिंपल। अगर पिंपल बहुत ज़्यादा तो अपना स्किन डॉक्टर दिखा लीजिएगा। और थोड़ा ब्लड में, जिस तरह हम मर्दों के अंदर HDL, हमारा ब्लड लिपिड में हमारा HDL डाउन होता है, तो आपका भी जब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लोगे तो ट्रांसजेंडर मेल का भी HDL पहले से घट जाता है। फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन की वजह से उनका HDL 50 के आसपास होता है, जब मेल में HDL 40 के आसपास होता है, तो थोड़ा HDL डाउन हो जाता है। बस कोई टेंशन बात नहीं है। और थोड़ा सा फैट साइड से हट के, थाई से हट के टमी है, तो इसलिए मेल का टमी थोड़ा बाहर होता है। मेल पैटर्न बाल नॉर्मली थोड़ा
मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हमने बोला कि स्किन ऑयलनेस एक महीने शुरू हो जाता है और 2 साल तक होते रहता है। फेशियल बॉडी हेयर 6 महीना 3 से 6 महीना शुरू हो जाता है, 3 से 5 साल में घने दाढ़ी में आ जाते हैं। स्कैल्प हेयर लॉस शुरू हो जाता है। मसल मास 6 में शुरू होता है, 2 से 5 साल थोड़ा जिम करोगे तो अच्छे मसल बन जाएंगे। थोड़ा आपको घर में 2 किलो 5 के डंबल रखिए और थोड़ा आप एक्सरसाइज करिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि आपको लव हैंडल और थाई से फैट हट के थोड़ा पूरी बॉडी में, चेस्ट पे, बॉडी पूरी टमी के अराउंड और पूरी बॉडी में आने लगता है। पीरियड बंद हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, वजाना ड्राई हो जाता है। वजाना ड्राई हो जाता है जिससे क्या होगा कि अगर आप कुछ लोग पर वजानल पार्टनर्स मिलते हैं तो उनको पेन होता है, उस समय आप थोड़ा लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोकोनट ऑयल या कोई भी KY जेल या लुब्रिक जेल यूज कर सकते हैं और यूज करना है तो। और वॉइस आपको 6 महीने भारी होनी शुरू होती है और 1 से 2 साल में भारी आवाज़ हो जाती है, काफ़ी वॉइस जैसा आवाज़ हो जाती है। अभी इसी टेस्टोस्टेरोन को मैं बोला पीछे इंट्रामस्कुलर लगता है। अभी कुछ नए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी आ गए हैं जो आप इंसुलिन सीरीज भर के खुद आप यहाँ पे खुद लगा सकते हो आप, वो भी इफेक्टिव हैं। मॉनिटरिंग बोला कि कोई बहुत टेस्टोस्टेरोन बहुत सेफ होता है। मेन समस्या जो आती है कि कभी कभी हीमोग्लोबिन, नॉर्मली गर्ल्स के अंदर हीमोग्लोबिन 13-14 होता है, बॉयज़ के अंदर 15 से 16 होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 17 से ज़्यादा हो, जो कि रेयरली होता है, हमने कभी देखा नहीं है, जो बॉडी बिल्डर एक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन 2-4 पर वीक लगाता है, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो 17 ज़्यादा होगा तो आपको इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी 1 in 14 डेज के बाद 1 in 20 डेज करनी पड़ेगी, या कभी ब्लड डोनेट करना पड़ सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर और साइड इफेक्ट क्या होता है, पिंपल हो तो स्किन डॉक्टर दिखाना पड़ेगा आपको। और थोड़े बाल गिरेंगे तो आप इसमें मिनॉक्सिडिल का जेल लगा लेना, बाल गिरने कम हो जाएंगे। और आपको टेस्टोस्टेरोन के जो हम रेंज रखते हैं, जो इंजेक्शन 7वें दिन या जेल के 2 घंटे बाद, टेस्टोस्टेरोन 300-700 के आसपास हम रखना चाहते हैं। और फीमेल हार्मोन सप्रेस होना चाहिए, तो नॉर्मली सप्रेस हो ही जाता है। 6 महीने के अंदर सबका मीनोपॉज मेंसेस बंद हो जाते हैं। किसी का मेंसेस बंद नहीं होता है तो उनके हम लोग मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन टैबलेट या फिर इनास्ट्राजोल टैबलेट, या हम एक दूसरा के मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। नॉर्मली ऐसे मरीजों को हम शुरू में 3 महीने, हर 3 महीने बुलाते, कितने में आना डॉक्टर मिलना है, हर 3 महीने में। और उनका हम चेक क्या करते हैं, हम एक CBC चेक कर लेते हैं और एक लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं कि HDL कितना आ रहा, और हीमोग्लोबिन कहीं 17 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा। और टेस्टोस्टेरोन चेक कर लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल मेल रेंज के अंदर पहुंचा है नहीं पहुंचा। जहाँ साइड में बताया दिया कि मेनली हीमोग्लोबिन मेन बढ़ता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 17 से ऊपर हो तो फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, या फिर अगर PCV मोर देन 54 हो तो ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। 1 बोतल खून दान दीजिए और इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी कम करके 1 in 20 डेज कर लीजिए। और पिंपल होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्ट खतरा नहीं है, क्योंकि हम मर्दों का भी HDL जो है, जब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हो तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल HDL घट जाता है। नॉर्मली औरतों में होता है करीब 50 के आसपास HDL, औरतों 50 के आसपास होता है, और तो फीमेल होता है 50, मेल में हम सबके अंदर 40 के आसपास होता है, 40-42। तो आपका भी ये घट के 40, तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। सारे मेल कैसे होता है, कोई कैंसर खतरा नहीं है, कोई हार्ट को खतरा नहीं है, और कोई वेट गेन खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्टेट खतरा नहीं है, तो कोई आपका ब्रेस्ट कैंसर खतरा नहीं है, कोई यूट्रस कैंसर खतरा नहीं है, ये खतरा नहीं देखे गए हैं, तो कोई टेंशन बात नहीं है। तो इस तरह से आप जब करोगे तो आपका जो है
करीब शुरू में 3 महीने बहुत चेक करते हैं हम लोग, बाद में हर साल एक बार चेक करते हैं। इससे बीपी भी नहीं बढ़ता है, वेट नहीं बढ़ता है और कोई कैंसर खतरा नहीं होता है, कोई बोन डेंसिटी भी कम नहीं होती है। ब्रेस्ट अगर है आपका, उससे ब्रेस्ट कैंसर खतरा नहीं बढ़ता है, यूट्रस कैंसर खतरा नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से आप देखा कि आप इंजेक्शन स्टार्ट करिए, हर 14 डेज लगवाइए, अपने डॉक्टर से 3 महीने बाद 6 महीने बाद ईयरली मिलते रहिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन सस्ता है, महीने खर्चा केवल 600 रुपये का है, काफ़ी सेफ़ है। और फिर जब भी उचित लगे आप अपना ऑपरेट करा के प्रॉपर आप मेल में बदल सकते हैं और आप हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन सेफ़ है, कॉस्टली नहीं है और कैसे उसको मॉनिटर करना है। इंटरनेट बड़ा साइड इफेक्ट दिखता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन डेली लिखते रहते हैं हम लोग, नॉर्मल मेल जिसको कम उनको लिखते हैं, फीमेल में भी ट्रांसजेंडर लिखते हैं, तो कोई वेरी सेफ, डोंट वरी एट ऑल। तो और वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।